कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। बाय केसीआर करना है और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। 5 राज्यों के नतीजे आते ही बनेगा तीसरा मोर्चा। क्या अखिलेश यादव, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी बनाएंगे तीसरा मोर्चा? ये सवाल मौजूदा सियासी परिस्थिति को देखते हुए बड़ा मौजू है। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता समेटे रखने की कोशिशें दिल्ली से पटना तक चली, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें लगभग सभी दल अलग थलग हैं। सभी विपक्षी दल खुद को सुप्रीम साबित करने की कोशिश में हैं। 5 राज्यों के इन विधानसभा चुनावों में कहीं भी ये नहीं लगा कि INDIA नाम का कोई अलायंस भी है। लगभग सभी दल सेपरेट होकर सियासी मैदान में उतरे। MP में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त तलखी दिखी तो अखिलेश ने तेलंगाना जाकर के चंद्रशेखर राव के साथ गठजोड़ किया। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे। लेकिन हर बार गठबंधन पे सवाल, हर बार आगे क्या होगा पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है थोड़ी राजनीतिक अनिर्भिकता है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में है और जरूर हम कोई समाधान निकालेंगे। उधर MP में कांग्रेस का रवैया सपा के लिए झटके जैसा है और इसका बदला वो सूद समेत चुकाने की तैयारी भी कर रही है। तेलंगाना में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के साथ जो उपस्थिति दर्ज करवाई, सियासी गलियारों में उसके कई अर्थ निकाले जाने लगे हैं। इसमें से एक ये भी है कि तीसरा मोर्चा भी वजूद में आ सकता है क्या? भाइयों और बहनों, मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में BRS के लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार को मदद करते हुए देखा है। हमारा पहला लक्ष्य BRS को तेलंगाना में हराने का है। बाय बाय केसीआर करना है। के चंद्रशेखर राव को INDIA से अलग रखने और कांग्रेस से खटक जाने से क्या सपा चंद्रशेखर के साथ मिलकर कोई अलायंस खड़ा कर सकती है? ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है। इस तरह कांग्रेस ने तेलंगाना में गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस को भी कोई भाव नहीं दिया। इसके चलते कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से पहले ही ममता बनर्जी खासा नाराज थीं। अब वो और खफा हो गईं। बिहार में नीतीश कुमार के तेवर कड़े हैं और वो भी कांग्रेस के साथ खड़े होने में हिचकिचा रहे हैं। इस बात को मानिएगा, एकजुट होइएगा, तब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को मानिएगा, एकजुट होइएगा, तब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। साफ है कि कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखा रही है। घटक दल अधिकांश क्षेत्रीय हैं, इसलिए वो इस आपदा को अवसर मानकर कांग्रेस के लिए अपने राज्य के दरवाजे बंद करने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस की इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि बीजेपी को केवल वो ही हरा सकती है। अगर ऐसा संभव हुआ तो कई राज्यों में कांग्रेस वनवास नहीं झेल रही होती और न ही पिछले 2 लोकसभा चुनावों में वो हाशिए पर खिसक जाती। अलबत्ता अगर 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस जीत की पटकथा लिख पाती है तो ये उसे मजबूती देगा और उसकी ताकत INDIA में बढ़ेगी। इसका उलट होने पर सबसे ज्यादा कठिनाई कांग्रेस के सामने ही आएगी और INDIA को नेतृत्व देना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं होगा कि INDIA का भविष्य कांग्रेस के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर अलायंस खड़ा नहीं हो पाया तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इंडिया जो अलायंस हुआ है, इसका बारे में उन्होंने सोचा, इसी के लिए चेंज किया है। तो इसका बारे में तो हम भी कह सकते हैं कि आप लोटस को G20 में पूरा लोटस बना दिया, G20 का सिंबल। ये भी आपको नहीं करना चाहिए। लोटस सिंबल बीजेपी का सिंबल है, वो भी हमारा नेशनल सिंबल है। कैसे एक पार्टी का सिंबल होता है, इसमें सोचना चाहिए। हम झगड़ा करने के लिए ये बात नहीं किया, हम आपस में ये बात कहते हैं। खैर दोस्तों, विपक्षी एकता के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम सियासी खबरों की पल पल अपडेट यूं ही लगातार देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोज से लगातार जुड़े रहें। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। बाय केसीआर करना है। और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे।